18 अगस्त 2020। इस तारीख को क्या हुआ था आपको पता है? इस तारीख को पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के 120 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की एक लिस्ट डिक्लेयर की थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी था। महज 16 घंटे के भीतर पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस्लामाबाद से एक बार फिर वही लिस्ट जारी करती है, और इस बार लिस्ट में दाऊद का नाम नहीं था। सोचने वाली बात यह है कि दाऊद ने 1986 में हिंदुस्तान छोड़ा था। करीब 38 साल बीत चुके हैं और दुबई से पाकिस्तान गए दाऊद को करीब 28 साल बीत चुके हैं। फिर भी आज भी वह महज 16 घंटे में अपना नाम पकड़ों की लिस्ट से हटवाने पूरी पाकिस्तानी सल्तनत को झुका देता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके ऊपर न जाने कितने गुनाहों के दाग लगे हैं। यूनाइटेड नेशन ने जिस पर 200 करोड़ का भारी भरकम इनाम ठोक रखा है, जिसे कहा गया दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी। भारत जिसे अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है, वह दाऊद इब्राहिम आज भी उतना ही पावरफुल है जैसे पहले था। ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया के आधे से ज़्यादा देशों की पुलिस को जिसकी तलाश है, इंटरपोल, FBI, इंटेलिजेंस एजेंसियां न जाने कितने मिशन लॉन्च कर चुके हैं दाऊद को डाउन करने, पर वह बड़े से बड़े भयानक वॉर में चंद घंटों में पूरी बाजी पलट देता है। इतनी ताकत दाऊद के पास आई कैसे? इतना शार्प दिमाग उसने डेवलप कैसे किया होगा? डोंगरी की गलियों में पला बड़ा एक दुबला पतला छोटी सी कद काठी वाला छोकरा इतना पावरफुल ताकतवर कैसे बना? अरे मामा, क्राइम वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी में वह सेटिंग करके नहीं, मेरिट से आया है, वह भी हाई लेवल रैंकिंग मेरिट। आज वह पूरे अंडरवर्ल्ड यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर बना है। लेकिन इस छोकरे को हेडमास्टर बनाया किसने? इसका गुरु कौन है? इतिहास उठा के देख लो। जब जब अर्जुन को याद किया जाता है, तब तब द्रोणाचार्य को भी याद किया जाता है। तो आज हम जानेंगे दाऊद को असल मायनों में खलनायक किसने बनाया, दाऊद का गुरु कौन था, जिसके बिना दाऊद कभी दाऊद नहीं बन पाता। केम छो मजामा? अरे मामा, मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियों में आज से नहीं, शुरू से सभी को दिलचस्पी रही है, जिस पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गई। पर क्या होता है कि हर बार एक ही कहानी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाती है। मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ सुनने वाले फिर बोर हो जाते हैं। पर आज गुज्जू भाई अलग ही कहानी लेकर आया है। यह कहानी दाऊद के गुरु की है। दिलचस्प कहानी है, सुनने लायक है। अंगूठा लगवा लो, आप रोमांचित हो जाओगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 3.5 घंटे का सफर तय करोगे तो एक शहर आएगा, नर्मदा नदी के उत्तरी दिशा में घाटी के बीचों बीच, दक्षिण में सापुतारा की पहाड़ियाँ, जहाँ बसा एक शहर हरदा। और इसी शहर में जन्मा था दाऊद का गुरु। दाऊद था महाराष्ट्रियन, उसका गुरु मध्य प्रदेश से। तो फिर दोनों एक साथ कब और कैसे आए, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। लेकिन इससे पहले हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाकर दाऊद के गुरु के बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। 1968, मध्य प्रदेश का भोपाल शहर। आज पूरे शहर में लोगों की भीड़ बाकी दिनों से कुछ ज़्यादा ही थी। मध्य प्रदेश के अलग अलग गांव कस्बों से हजारों लोगों की भीड़ भोपाल आई हुई थी, क्योंकि भोपाल में आज एक ऐतिहासिक दंगल होने जा रहा था। आज यहाँ दंगल का नया इतिहास लिखा जाने वाला था। हजारों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ मैदान में खड़ा है भोपाल की चट्टान कहा जाने वाला एक ताकतवर पहलवान, रामदयाल। पूरे दंगल में रामदयाल के नाम की गूंज हो रही है। तभी एक 18 साल का नौजवान रामदयाल के बाहुबल का सामना करने अखाड़े में उतरता है। रामदयाल, जिसे भोपाल की चट्टान का दर्जा मिला हुआ था, इतना तगड़ा पावरफुल पहलवान। पर दंगल शुरू हुआ, 18 साल के उस लड़के ने पलक झपकते चित्ते की चाल ऐसा दांव मारा कि भोपाल की चट्टान को चारों खाने चित्ते कर दिया। उस दिन पूरा भोपाल देखता रह गया कि एक 18 साल का लड़का इतने बड़े पहलवान को कैसे हरा सकता है। वो लड़का कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम का मेंटोर, दाऊद का गुरु खालिद पहलवान था। खालिद पहलवान का पूरा नाम था खालिद खान पांचू, जो एक पठान घराने से आता था। कुश्ती और दंगल इस घराने का खानदानी पेशा था। तो पिता के कहने पर खालिद पहलवान ने महज 8-9 साल की उम्र से कुश्ती के दांव पेच सीखने शुरू कर दिए थे।
और 18-19 साल का होते होते उस जमाने के भोपाल के सबसे ताकतवर पहलवान भोपाल की चट्टान रामदयाल को हराकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। पूरे भोपाल में खालिद पहलवान का नाम बन गया था। इससे पिता का जो सपना था वह पूरा हो गया, जबकि इसके साथ साथ उसने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन भी कर लिया था। लेकिन अब उसे कुश्ती में ही आगे बढ़ना था। रामदयाल को हराने के बाद उसने कई प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। एमपी में धाक जमाने के बाद खालिद ने उस दिनों दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता भारत कुमार में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उसने महाराष्ट्र से आए बहुचर्चित पहलवान वरुण माने को पटक दिया और इस वरुण माने का स्पॉन्सर था बासु दादा। और ये बासु दादा एक पहलवान के साथ साथ अंडरवर्ल्ड का डॉन भी था। खालिद पहलवान ने अरुण माने को जब शिकस्त दी तो बासु दादा हैरान हो गया कि ये खालिद पहलवान दिखने में तो बहुत ज़्यादा मजबूत या बलिष्ठ नहीं है, इसने वरुण माने को इतनी आसानी से शिकस्त कैसे दे दी। अब यहाँ बासु दादा खालिद पहलवान को अपने साथ मुंबई लाना चाहता था। उसने खालिद से बोला, तुम मुंबई आ जाओ, मेरे लिए काम करो। पर एक दिक्कत थी, खालिद पहलवान 6 महीने बाद आने वाली पुलिस भर्ती में हिस्सा लेकर पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाला था। पर जब बासु दादा ने मुंबई आने की पेशकश की तो भोपाल के छोटे से शहर के लड़के के कई अरमान जाग उठे। उसके लिए मुंबई यानी सपनों की नगरी माया नगरी थी। उसने सोचा पहलवान हूँ, कोई फिल्मों में काम मिल गया तो जिंदगी बन जाएगी। और पुलिस फोर्स का ख्वाब छोड़कर वह आ गया मुंबई और फिर मुंबई से वापस ना जा सका और बासु दादा के लिए काम करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे भोपाल से आए इस पहलवान खालिद पहलवान को केपी के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे केपी के डेयरिंग और शार्प दिमाग के चलते बासु दादा उस पर मेहरबान हो गया और अब केपी बासु दादा के साथ मिलकर स्मगलिंग का धंधा करने लगा। स्मगलिंग के धंधे में खालिद पहलवान ने जो तरकीबें निकाली जिससे उस वक्त के सारे स्मगलर हैरान रह जाते थे। पुलिस को भनक तक नहीं लगती और उनकी आंखों के सामने खालिद पहलवान स्मगलिंग करता था। अब केपी यानी खालिद पहलवान अंडरवर्ल्ड में भी पहचान बनाने लगा। इधर खालिद पहलवान पठान था तो करीम लाला की पठान गैंग से भी उसका अच्छा रिश्ता बन गया। दूसरी ओर दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर पुलिस कांस्टेबल थे तो खालिद पहलवान की उनसे भी यारी दोस्ती हो गई। उधर इब्राहिम कासगर के लड़के दाऊद, अनीस, नूरा, साबिर, इस्माइल ये सब छोटे मोटे अपराध करने लगे थे, यानी वो भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी जमीन तलाश रहे थे। मुंबई में एक रेड लाइट एरिया है शुक्लाजी स्ट्रीट, जहां उस जमाने में एक कॉर्नर पर गफूर और शाहपुर नाम के 2 भाई ड्रग्स का धंधा करते थे और उसके अपोजिट गली में शाहिद और उसका भाई स्मगलिंग का धंधा करते थे। और इन दोनों गैंग्स के बीच 36 का आंकड़ा था। छोटी मोटी गैंग वॉर रोज होती थी। इनमें से जो शाहपुर था वो एक पहलवान भी था। उसके बासु दादा से अच्छे रिलेशन थे और बासु दादा के जरिए वह खालिद पहलवान से मिला। मकसद था आरिफ और उसके भाइयों को मात देना, क्योंकि आरिफ और उसका भाई कपूर और शाहपुर पर भारी पड़ रहे थे। तो खालिद पहलवान इन दोनों भाइयों के साथ हो फिर आरिफ उससे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। खालिद पहलवान दूसरों की मदद करने में खूब मानता था और किसी की भी मदद कर देता और यही उसकी खास बात थी। एक रोज खालिद ने उन भाइयों के लिए बीच सड़क पर लड़ाई कर दी। खालिद सामने वाले लड़कों को पटक पटक कर मार रहा था और ये सब वहाँ खड़े दाऊद ने देख लिया। दाऊद भी अब समझ गया कि ये आदमी हमारे साथ होना चाहिए और फिर दाऊद ने खालिद से दोस्ती कर ली। क्योंकि इब्राहिम कासकर और खालिद पहले से एक दूसरे को जानते थे तो दाऊद और खालिद की दोस्ती होने में ज़्यादा देर नहीं हुई। यहाँ से खालिद पहलवान ने दाऊद को जो पहला पाठ पढ़ाया वो ये था कि अंडरवर्ल्ड में नाम बनाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए और स्मगलिंग के धंधे में बोरा भर भर के पैसा है। अब दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम और खालिद पहलवान साथ में स्मगलिंग का धंधा करने लगे। इससे पहले किसी बात को लेकर बासु दादा से खालिद पहलवान दूरियां बना चुका था, तो अब दाऊद और उसके भाइयों ने खालिद का साथ अपना लिया। अब सुनो मामा, खालिद पहलवान और दाऊद इब्राहिम अब एक साथ आ चुके थे। मुंबई में 3 बंदरगाह पर दाऊद भाइयों और खालिद पहलवान की पकड़ थी, जहां से ये लोग धल्लड़े से स्मगलिंग का धंधा कर रहे थे। दाऊद का डेयरिंग और खालिद का दिमाग इन लोगों को आगे लाने में अहम रोल अदा किया। दाऊद ने खालिद पहलवान को बोला, भाई मुंबई पर राज कर रहा है अब, पर उससे पहले मुझे अटैक और डिफेंस के सारे पैतरे सिखाओ। और यहीं से दाऊद की ट्रेनिंग शुरू हुई। खालिद ने दाऊद को कुश्ती के सारे दांव सिखाए। 10-15 लोग जब एक साथ अटैक करे तो उनसे कैसे निपटना है, गैंग वॉर में खुद को कैसे बचाना है, सामने वाले के शरीर के कौन से हिस्से पर वार करने से उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है,
यानी खालिद पहलवान ने दाऊद को वन मैन आर्मी बना डाला था। उधर दाऊद खालिद पहलवान को अपना गुरु मानने लगा था, तो दाऊद ने उससे एक बात सीखी, वह कभी पहले अटैक नहीं करेगा, पर जब जवाब देने की बारी आएगी तो छाती ठोक कर जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि पूरा अंडरवर्ल्ड याद रखेगा। ये करेक्टर खालिद पहलवान का था जो दाऊद ने अपने जीवन में उतारा था। बता दें कि पहले दाऊद के पास कोई गैंग नहीं था। जो लड़के उसके साथ काम कर रहे थे वो दाऊद अनीस गैंग के नाम से जाने जाते थे। पर यहाँ खालिद पहलवान ही वह शख्स था जिसने डी कंपनी की नींव रखी थी। वैसे डी कंपनी मीडिया और बॉलीवुड ने नाम दिया है, पर ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बनाने का विचार खालिद ने दिया था। साथ ही दाऊद को चाकूबाजी और हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी खालिद ने ही दी थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर मुंबई के कई माफियाओं को रास्ते से हटा दिया और फिर उन्हें अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं बिजनेस की अच्छी पकड़ वाले खालिद ने ही डी कंपनी को बड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। एक समय डी कंपनी के द्वारा की जाने वाली नशीले पदार्थों और सोने की तस्करी को खालिद पहलवान ही मैनेज करता था। खालिद के दिए नॉलेज के कारण दाऊद इब्राहिम ने डी कंपनी के साथ माफिया गैंग का ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जिससे दशकों तक मुंबई पर राज किया। जब पठान गैंग ने दाऊद के भाई साबिर का मर्डर किया, उस वक्त दाऊद ने पूरे मुंबई में जो खून की नदियां बहाई, इस बदले की अंजाम तक पहुंचाने में खालिद का ही दिमाग था। यही नहीं, जब नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर दाऊद पर जब पठान गैंग के अमीरजादा ने गोली चलाई, तब खालिद पहलवान ने उस गोली को अपने सीने पर लेकर दाऊद की जान बचाई थी। यही नहीं, जब पठान गैंग के समद खान ने दाऊद के घर गोलियां चलाई थी, तब भी खालिद पहलवान ने ही दाऊद के घर वालों को बचाया था। उस दिन 200 गोलियां चली थी। बताया तो ये भी जाता है खालिद पहलवान मुंबई अंडरवर्ल्ड का लौता किरदार है जिसने मुंबई के सारे गैंग्स और उनके सरगना के साथ अच्छे संबंध रखे थे और बड़े बड़े डॉन उसकी इज्जत करते थे। खालिद पहलवान ने सबकी मदद की है। बताया जाता है 1992 में खालिद पहलवान दुबई चला गया और फिर वहीं सेटल हो गया और आज तक भारत नहीं आया। आज वो 80-90 साल का हो चुका है, पर आज भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसकी रिस्पेक्ट है क्योंकि वह दिलेर था, शार्प दिमाग था और किसी की भी मदद करता था। पर एक बात तो तय है, अगर खालिद पहलवान यानी खालिद खान पठान पांचू दाऊद का मेंटोर, दाऊद का गुरु नहीं बनता तो शायद दाऊद इतना बड़ा आदमी नहीं बन पाता। यहाँ बता दें कि खालिद पहलवान जब मुंबई आया, थोड़ा सेटल हुआ, इसके बाद उसने 3-4 फिल्मों में काम किया था। अमिताभ बच्चन की फिल्म थी खून पसीना, जिसमें अमिताभ के साथ उसके फाइट का सीन है। यह भी बताया जाता है खालिद पहलवान ने छोटा राजन की भी मदद की थी। जब 1993 में दुबई में हुई उस पार्टी से भागने में छोटा राजन की मदद खालिद पहलवान ने की थी। ऐसे तो कई और नाम है जिनकी दाऊद से दुश्मनी थी, पर खालिद पहलवान की उनसे अच्छी बनती थी। तो ये खालिद पहलवान अंडरवर्ल्ड के बाकी कैरेक्टर से बहुत अलग था। शांत स्वभाव, तगड़ी कदकाठी, किसी पर सामने से अटैक नहीं करना, सेल्फ डिफेंस में सबकी नानी, मासी, काकी, चाची सब याद दिला देना। पर दाऊद इब्राहिम और खालिद पहलवान की जोड़ी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। तो मामा, ये थी दाऊद के गुरु खालिद पहलवान की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।